सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब साथियों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस अद्भुत सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ बहुत शानदार शब्दों का चयन करके उनका डिस्कशन करते हैं, उनके सिमिलर वर्ड्स देखते हैं, उनके एंटोनिम्स देखते हैं, उनका सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है ये देखते हैं, जिससे कि आप लोगों की कंप्रहेंशन पावर बढ़ती है, आपके लिखने की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी समझने की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी बोलने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। ये सब चीज़ें हम इस सेशन के जरिए सीखते हैं। और आज से हमने एक और विचार किया है कि आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा और उस टेस्ट क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा। हम ऑप्शंस नहीं देंगे, आपको लिखना होगा। यदि आप सीरियस विद्यार्थी हैं, यदि आप गंभीर विद्यार्थी हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आप लोगों को इस सेशन को पूरा देखना चाहिए। और न केवल देखना चाहिए बल्कि जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है, जो भी गृह कार्य आपको दिया जाता है, जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं, निश्चित रूप से उन निर्देशों का आपको पालन करना चाहिए। तभी जाके आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, चाहे इसको देख रहे हैं, अन्य किसी यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, वो फायदा आपको तभी होगा जब आप उसके पूरे निर्देशों का पालन करेंगे, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए पढ़ेंगे। तो आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो क्या है? राइट टू एंटोनिम्स। आपको दो विलोम शब्द लिखने हैं, टू ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। किसके? स्पा वर्ड के, SPUR। ये हमने हमारे पिछले सेशन में इसको डिस्कस किया था। इसके सिमिलर वर्ड लिखे थे, इसके ऑपोजिट वर्ड्स हमने लिखे थे। आज आपको कमेंट बॉक्स में इसके दो ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं। ये आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं आगे के सेशन पे। और पहला शब्द जो आज हमने चुना है, पहला शब्द जिसका आज हमने चयन किया है, वो है करिज्मेटिक। वो है करिज्मेटिक। स्पेलिंग देखिएगा, CHARISMATIC। कैरिज्मेटिक वर्ड है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? इट्स एन एडजेक्टिव। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एडजेक्टिव है। आप सब भली भांति परिचित हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज करिज्मेटिक एंड इट्स एन एडजेक्टिव। और ये एक एडजेक्टिव है। करिज्मेटिक का मतलब होता है करिश्माई। करिश्माई होता है। सामान्यतः ये शब्द किसी व्यक्तित्व के लिए आता है, किसी नेता के लिए आता है, किसी पॉइंट के लिए आता है जिसका व्यक्तित्व बहुत ही करिश्माई होता है, जिसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है, जिसका व्यक्तित्व बहुत ही चमत्कारिक होता है। उस प्रकार के व्यक्तित्व को व्यतीत करने के लिए, उस प्रकार के व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? करिश्मेटिक शब्द काम में लिया जाता है। इसकी हम इंग्लिश देखेंगे, क्या है मीनिंग इसका? हैविंग करिश्मा। करिश्मा लिख लो, आप इसको समझ लें। आकर्षक या करिश्माई जो होता है उसको करिश्मेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल से आप लिखना सीखते हैं, किस प्रकार लिखा जाता है। एग्जाम्पल से आप बोलना सीखते हैं। एग्जाम्पल से आप समझना सीखते हैं। इसलिए जब भी कोई नया वर्ड आप देखें, जब भी किसी नए वर्ड को आप सीखना चाहें, निश्चित रूप से उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके देखें, ताकि आपको पता चले कि उस वर्ड का सही स्थान कहाँ है, उस वर्ड का सही कंटेक्स्ट क्या है। ही इज ए करिश्मेटिक लीडर। वह एक करिश्माई नेता है, वह एक करिश्माई नेतृत्व है। ही इज, आप किसी भी नेता का नाम रख सकते हैं, अपने पसंदीदा नेता का नाम रख सकते हैं। ही इज ए करिश्मेटिक लीडर। देखो, लीडर यहाँ नाउन है और हमने कहा था कि ये जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले शब्द काम में आया है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यदि आपको एक नाउन और उससे पहले एक ही शब्द हो तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? नाउन होगा। सॉरी, एडजेक्टिव। नाउन से पहले एक ही शब्द हो तो निश्चित रूप से क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। देखते हैं। द कल्ट। कल्ट का मतलब होता है ग्रुप होता है, जो धार्मिक ग्रुप हो सकता है, छोटा मोटा, जिसको कहते हैं कल्ट, स्मॉल ग्रुप, ए स्मॉल रिलीजियस ग्रुप। द कल्ट्स करिश्मेटिक लीडर हैड मैनेज्ड। उस समूह के जो करिश्माई नेतृत्व है, नेता है, हैड मैनेज्ड, उसने मैनेज किया। क्या मैनेज किया? टू परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना। किनको बना लिया? उसको। सीमिंगली रेशनल
जो लग रहे थे कैसे, रेशनल, तार्किक लोग जो लग रहे थे, इस समूह के करिश्माई नेतृत्व ने, करिश्माई नेता ने मनाने में सफल रहा। मैनेज टू परsuade, उसने मना लिए सीमिंगली रेशनल पीपल, ऐसे लोग जो कैसे लग रहे थे, तार्किक लोग लग रहे थे, बुद्धिमान लोग लग रहे थे, टू ओबे हिम ब्लाइंडली, क्या करने के लिए, उसका अनुसरण करने, ब्लाइंडली अनुसरण करने के लिए, बिना सोचे समझे उसका अनुसरण करने के लिए, उसकी बात को ओबे करने के लिए। क्या लग रहा है, उस समूह का जो करिश्मेटिक लीडर है, ऐसा लगता है कि उसने मैनेज कर लिया है, क्या मनाने के लिए, किन लोगों को, जो दिखने में, जो सिमिंगली, जो लगते ऐसे हैं कि बिल्कुल पढ़े लिखे रेशनल लोग हैं, वो भी उसको कैसे करें, ब्लाइंडली फॉलो करें। तो वर्ड हमने पढ़ा था कैसा, करिश्मेटिक वर्ड पढ़ा। इसके साथ हमने एक नया वर्ड पढ़ा, परsuade। परsuade का मतलब होता है किसी को अपनी बात का पालन करने के लिए मना लेना, किसी को हम जैसा कहें वैसा करने के लिए मना लेना, दैट इज कॉल्ड परsuade। गेट अराउंड, देयर इज अ फ्रेजल वर्ब that is get around, there is a phrasal verb get around that means to persuade। these two words are also similar to each other, ये दोनों वर्ड भी एक दूसरे के क्या है, सिमिलियर है। गेट अराउंड, इट्स अ वेरी फेमस फ्रेजल वर्ब, जनरली आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर्स, ये क्वेश्चन पेपर्स में अक्सर पूछी जाती है, ये शब्द भी और गेट अराउंड भी। अब दोस्तों हम इसके देखेंगे सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स वर्ड देखेंगे। अल्यूरिंग, अल्यूर वर्ड होता है किसी को अट्रैक्ट करना, ALLURE। अल्यूर से क्या बनाया हुआ है, अल्यूरिंग शब्द बनाया हुआ है, ये इसका एडजेक्टिव बन गया, वर्ब से क्या बनाया हुआ है, एडजेक्टिव बन गया। अपीलिंग, बिल्कुल उसी तरीके से अपील से अपीलिंग बनाया हुआ है। अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक, अट्रैक्टिव। बेविसिंग, बेविसिंग का मतलब भी होता है किसी को बहुत बुरी, मतलब आकर्षित कर लेना, मोहित कर लेना, किसी को अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लेना। कैप्टिवेटिंग, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत बुरी तरह से कैप्चर कर ले, कैप्टिवेटिंग मतलब आप ध्यान हटा नहीं पाए, इट्स अ वेरी कैप्टिवेटिंग साइट, बहुत ही आकर्षक दृश्य है, इट्स अ वेरी कैप्टिवेटिंग साइट, इट्स अ वेरी चार्मिंग साइट, बहुत ही चार्मिंग साइट है। ही हैज गॉट अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, he has got a very charming personality, उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का वो आदमी है। चार्मिंग, इंटेंसिंग, इट्स द सेम मीनिंग। फैसिनेटिंग, आपको फैसिनेट करता हो, जो आपको आकर्षित करता हो। ग्लैमरस, ल्यूरिंग, मैग्नेटिक, चुंबक की तरह खींच लेता हो। सिडेक्टिव, सिडेक्टिव होता है जो सेक्सुअली अट्रैक्टिव होता है। सिडेक्टिव का सीधा मतलब होता है वन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टिव, सी इज वेरी सिडेक्टिव, तो वो इसका मतलब होता है। आप सब सिमिलर वर्ड्स को यूज करेंगे, अपने वर्ड्स में यूज करेंगे, बोलते समय यूज करेंगे, लिखते समय यूज करेंगे, तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी और आपको अच्छा लगेगा बोल के। एंटोनिम्स होते हैं रिपेलेंट, रिपेलेंट होता है जिससे आप दूर भागना चाहते हो। जो प्रतिकर्षक होता है, जो आकर्षक का उल्टा होता है, जो डिस्गस्टिंग होता है। रिपेलिंग वर्ड होता है, रिपेग्नेंट होता है, बिल्कुल सेम वर्ड है एक दूसरे के। रिपल्सिव, रिपेलिंग और अनअल्यूरिंग, जो अच्छा नहीं लगता हो, जिससे आप दूर भागना चाहते हो, वो सब इसके एंटोनिम्स हैं। सेकेंड वर्ड इंथ्रॉल, ENTHRALL, इंथ्रॉल, ये वर्ब होती है, इंथ्रोल वर्ब होती है, वही है मोहित करना, मंत्रमुग्ध करना, किसी का पूरा पूरा ध्यान खींच लेना, वो इंथ्रोल होती है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने वर्ड पढ़ा वो क्या था, एडजेक्टिव था, और ये क्या है, वर्ब है। इनके मीनिंग में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, इंथ्रोल का, किसी का ध्यान पूरी तरह से खींच लेना। टू होल्ड समबॉडीज इंटरेस्ट और अटेंशन कंप्लीटली, टू होल्ड समवन्स इंटरेस्ट और अटेंशन कंप्लीटली। एग्जाम्पल देखेंगे। आप सभी लोग बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे, और यदि आप नहीं कर रहे इंजॉय तो एटलीस्ट ट्राई टू इंजॉय इट। तो इसको इंजॉय करने की कोशिश करें। जब तक आप इस चीज़ को इंजॉय नहीं करेंगे आप इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश से प्यार करना होगा, इंग्लिश को बहुत अच्छे से चाहना होगा। जिस तरीके से देखो, आप उसी चीज़ को पा सकते हैं जिसको आप चाहते हैं, और यदि आप इंग्लिश को चाहते नहीं हैं तो आप इसको पा भी नहीं सकते। इसलिए पहली कंडीशन ये है कि लव इंग्लिश, fall in love with English, fall in love with English. He was enthralled by her story,
ही वॉज इंथ्रॉल्ड बाई हर स्टोरी, वो इसकी स्टोरी से, उसकी स्टोरी पर पूरी तरह से मुग्ध हो गया, पूरी तरह से आकर्षित हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर ईयर्स, सालों से, दिस मास्टर मैजिशियंस, ये जो मास्टर मैजिशियंस हैं, हैव बीन इंथ्रोलिंग, क्या कर रहे हैं, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं किनको, ऑडियंसेस को, विद देयर एस्टाउंडिंग इल्यूजन्स। एस्टाउंडिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, अपने आश्चर्यचकित कर देने वाले, इल्यूजन्स भर्म होता है, भर्म से लोगों को बहुत सालों से क्या कर रहे हैं, मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। इसके सिमिलर वर्ड देखेंगे अपन, फैसिनेट करना, इंट्रीग होता है, ऑक्यूपाई, फैसिनेट वही वर्ड है, अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड मिटिगेट, इसको आप इंपॉर्टेंट करके डाल लें। मिटिगेट जो वर्ड होता है इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट करके डाल लें। मिटिगेट ये वर्ब है, इस वर्ब का मतलब होता है किसी बात की गंभीरता, पीड़ा या अरोचकता को कम कर देना। जो चीज़ आपको बुरी लग रही है उसको थोड़ा कम कर देना। जिस तरह से आपको पीड़ा हो रही है तो पीड़ा को थोड़ी कम कर देना, आपको परेशानी हो रही है, आपकी परेशानी को कम कर देना, आपको किसी प्रकार का तनाव हो रहा है, उस तनाव को थोड़ा कम कर देना। तो इसका मतलब क्या होता है, मिटिगेट होता है। क्या होता है भाई, मिटिगेट। आप वर्ड को ठीक से देख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन को ठीक से देख लेंगे, मिटिगेट होता है। अब हम इसके वर्ड देखेंगे। टू मेक समथिंग लेस सीरियस, किसी चीज को कम गंभीर बना देना, पेनफुल या अनप्लेजेंट, इस चीज की को कम कर देना, सीरियसनेस को, पेनफुलनेस को, अनप्लेजेंटनेस को, इन सब को क्या कर देना, कम कर देना, उसको कहते हैं मिटिगेट। सिनोनिम वर्ड्स देखेंगे, अले, ALLAY, स्पेलिंग ध्यान रखना, एक वर्ड होता है ALLEY, एली, इसका मतलब होता है गली। एलिवेट, ये वर्ड दोनों पूछते हैं एक दूसरे से, मिटिगेट और एलिवेट ये बहुत बार पूछते हैं। एस्वेज, कम कर देना किसी को। ईज, किसी चीज को आसान बना देना, क्या कहलाता है, ईज, हेल्प करना। मॉलिफाई, पैलिएट, ये वर्ड भी पूछा जाता है, पैलिएट, किसी चीज की गंभीरता, पीड़ा को कम कर देना। रिलीव, सूद, सूदिंग पावर होता है, जो आपको थोड़ा सा आराम देता हो उसको सूदिंग पावर कहते हैं। सूदिंग ट्यून होती है, सूदिंग सॉन्ग्स होते हैं। अब पढ़ेंगे आप इसके एंटोनिम्स। पहला वर्ड है एग्रेवेट, किसी चीज को और ज्यादा गंभीर बना देना। एक्सेजरबेट, एक्सेजरबेट का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा बुरा बना देना। दोनों वर्ड अच्छे वर्ड हैं, आपको याद करने चाहिए, इनको बार बार बोलना चाहिए यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। सीखना चाहते हैं तो ही, वरना अपना समय बर्बाद नहीं करें। जिस चीज में आप सीखना चाहते हैं उसमें अपना समय लगाएं। इमरजेंसी फंड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, इमरजेंसी फंड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, पैसिव उसका सेंटेंस है, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, प्रदान करना, टू गिव। इमरजेंसी फंड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू हेल्प, इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है टू हेल्प मिटिगेट द डिजास्टर, क्या करना, मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। मिटिगेट यानी कम करना, इफेक्ट यानी प्रभाव किसका, डिजास्टर। जो डिजास्टर आया है, जो बहुत बड़ी आपदा आई है, जो बहुत बड़ी विपदा आई है, डिजास्टर आया है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या दिया जा रहा है, इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर होता है। AFFECT, अफेक्ट ये वर्ब है और इफेक्ट ये नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, मेडिसिन आर बीइंग यूज्ड, मेडिसिन काम में ली जा रही हैं, ये भी पैसिव का सेंटेंस है। टू मिटिगेट अ पेशेंट सफरिंग्स, ए पेशेंट की पीड़ाओं को कम करने के लिए क्या यूज की जा रही है, मेडिसिन यूज की जा रही हैं। अब हम आज का फिफ्थ वर्ड देखेंगे और वो है टू स्टील अ मार्च। ये एक मुहावरा है, आज के पेपर में था तो मुझे लगा कि आप लोगों को मुहावरा भी समझा देना चाहिए। और इसका मतलब होता है टू गेन एन एडवांटेज ओवर, किसी दूसरे के ऊपर थोड़ी सी बढ़त पा लेना। टू गेन एन एडवांटेज ओवर, किसी पे बढ़त पा लेना, आगे निकल जाना, इसका मतलब होता है। देखिएगा, ही स्टॉल ए मार्च ऑन हिज फेलो ऑफिसर्स, ऑफिसर्स नहीं कहते इसको, ऑफिसर्स कहते हैं। ही स्टॉल, स्टील की सेकेंड फॉर्म स्टॉल है। ही स्टॉल ए मार्च ऑन हिज फेलो ऑफिसर्स, अपने साथी जो अधिकारी हैं उस पर उसने बढ़त बना ली। देखो इसका मीनिंग में लिखा है, he stole a march on his fellow officers का मतलब होता है मीन्स he had an advantage over his fellow officers that made him ahead of him, जिससे कि वो उनसे आगे निकल गया है। इस तरीके से आज हमने 5 शब्द देखे। साथियों यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा
और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।